अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी बोलते हैं। अभी तो हमने ब्रीफली आपको बताया, और ये जो मैंने बताई हैं यही चीज़ें आप मदरबोर्ड में भी है। जैसे CPU सॉकेट है, तो CPU को जो बोलते हैं ना, वो बाज़ की गलतफहमी होती है इस पूरे को ना, ये जो पूरा केस है ना, तो इसको कहते हैं ये CPU है। हालांकि ये CPU नहीं है। CPU ये वाला, ये जो चिप है ना, ये वाली, इसको CPU बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये होता है, प्रोसेस करता है। जो आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। ये आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा। अब देखें इनपुट क्या है। इनपुट डिवाइसेस आप पिछली क्लासेस में आपने पढ़ी हैं। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जिनसे हम डाटा लेते हैं, वो डाटा जो इनपुट जो कंप्यूटर को डाटा देती हैं, फीड करती हैं। अब जब इनपुट ले लिया आपने, जैसे कीबोर्ड, आपने कोई टाइप करना है, टाइपिंग की आपने, यहाँ पे आ गई। अब वो जो आपने काम किया है उसको प्रोसेस क्या चीज़ करेगी, ये प्रोसेसर, इसको तो प्रोसेसिंग यहाँ पे होगी। उसके बाद फिर आउटपुट आपके मॉनिटर की केबल लगी हो, जो मॉनिटर पे आउटपुट डिवाइस है वहाँ पे डिस्प्ले होगा आपका। ये एक सर्कल होता है, इस तरह चलता है। अब रैम क्या करती है, रैम करती है आपका ये जो काम है उसको फौरी तौर पर, ये है ना रैम, यहाँ लगी होती है। रैम इसको, उस फाइल को या उस डॉक्यूमेंट को, उसको एक्सेस करती है जल्दी से, फौरी तौर पर, और किसको देती है, प्रोसेसर को देती है। प्रोसेसर इसको जल्दी से प्रोसेस करके तो आउटपुट डिवाइस के थ्रू डिस्प्ले कर देता है। ये इसका बेसिकली सर्कल ये होता है। अब रैम अगर स्लो है, अब देखें बाज़ दफ़ा कंप्यूटर एक हैंग हो जाता है, कंप्यूटर स्लो है हम कहते हैं। तो अब रैम अगर स्लो है क्या होगा, प्रोसेसर की स्पीड तेज़ है इसकी और रैम स्लो है। अब वो होगा क्या कि रैम जो है ना डाटा आहिस्ता आहिस्ता उठाएगी, प्रोसेसर को देगी। प्रोसेसर जल्दी से प्रोसेस करके तो फ्री आइडल चलता रहेगा, बहुत तेज़ी से चलता है, तो ये फ्री चलता रहेगा। और उसका नुकसान क्या होगा कि प्रोसेसर की लाइफ फिर कम हो जाती है। फिर इसी तरह प्रोसेसर स्लो है, यानी कि ये स्लो है, और रैम फास्ट है। रैम आपने अच्छी लगाई हुई है, रैम फास्ट है। जब रैम जल्दी से प्रोसेस करके, मतलब 10 काम आ गए, 10 प्रोग्राम्स ओपन करने हमने, फ़ौरन जल्दी से प्रोसेस करेगी, प्रोसेसर को देगी। प्रोसेसर आगे स्लो है, वो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोसेस करता है। और होता क्या है, जब बहुत सारे काम इकट्ठे आ जाएं प्रोसेसर के पास, तो फिर प्रोसेस सिस्टम जो है ना हैंग हो जाता है। इसी वजह से कहते हैं जी कि आपकी रैम भी ठीक अच्छी स्पीड वाली होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, और फिर प्रोसेसर भी। और रैम की आपने MBs, GB, TB, टेराबाइट, ये मेमोरी यूनिट्स हैं। तो आजकल जो रैम्स आ रही हैं वो GBs में हैं, जैसे 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, GB थी गीगाबाइट्स। तो रैम जितनी GB में बेहतर होगी इतनी उसकी अच्छी प्रोसेस। फिर इसी तरह प्रोसेसर गीगाहर्ट्ज़ में जो इलेक्ट्रॉनिकली चलता है तो वो हर्ट्ज़ में यूज़ होता है, हर्ट्ज़। तो प्रोसेसर हर्ट्ज़ में इसकी टर्म यूज़ होती है यूनिट के, और इसकी GB में यूज़ होती है। तो अब हम मदरबोर्ड के पार्ट्स में है। मदरबोर्ड के पार्ट्स में आप देखें CPU सॉकेट। तो CPU सॉकेट यही होता है कि जहाँ पे ये CPU, जहाँ पे जो है CPU, यही वाला CPU यहाँ पे सॉकेट है, यहाँ पे CPU लगा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU सिर्फ ये होता है, इस पूरे को केस बोलते हैं, सिस्टम यूनिट बोलते हैं। ये आज क्लियर कर लें, ये पूरा CPU नहीं होता, CPU जस्ट ये होता है।
फिर पावर कनेक्टर हैं। पावर कनेक्टर क्या है? ये जो आप देखें पावर केबल आ रहेगी, ये कनेक्टर इनको बोलते हैं। स्लॉट्स फॉर सिस्टम, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी यही इनको मेमोरी के आपको याद हो, दो टाइप्स हैं, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी में दो फिर आ जाती हैं, एक रैम आ जाती है, एक रोम आ जाती है। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो ना रैम है, रैम के आगे फर्दर टाइप्स हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये प्रोग्राम्स को एक्सेस करती है, जिस तरह मैंने अभी बताया आपको। रोम क्या आता है? रीड ओनली मेमोरी। रैम चेंज हो सकती है, इसको उतारा, नई रैम लगा दी। और जब सिस्टम ऑफ करते हैं तो रैम, अच्छा रैम का फंक्शन आप समझ लें। रैम क्या करता है कि हार्ड डिस्क लगी हुई है, यहाँ पे विंडोज़ पड़ी है, विंडो XP पड़ी हुई है, विंडो 2007 पड़ी है, विंडो 10 पड़ी है। आपने मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोग्राम ओपन किया है वर्ड का, या आपने कोई सॉन्ग प्ले करना है। अब आपको तो नहीं पता होता है कि सॉन्ग किस तरह प्ले होगा। आपने जस्ट क्लिक किया विंडो से, और इसके बिहाइंड आपको नहीं पता होता ये कैसे प्ले होगा। होता ये है कि हार्ड डिस्क जो है ना, ये हार्ड डिस्क से, ये केबल्स के थ्रू हार्ड डिस्क से रैम जो है ना, उस सॉन्ग को एक्सेस करती है हार्ड डिस्क से, इसलिए इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। हार्ड डिस्क से इसको प्रोग्राम को, सॉन्ग जो आप प्ले करना चाहें उसको एक्सेस करती है, और पास किसको करती है? आगे CPU को पास कर देती है, इसको प्रोसेसर को पास कर देती है। जितनी रैम अच्छी होगी आपके प्रोग्राम फास्ट ओपन होंगे। इसलिए आप देखें सिस्टम बेहतर होते हैं, बाज़ सिस्टम आप अच्छे सिस्टम लेते हैं जब, तो वो उसकी रैम बेहतर होती है, प्रोसेसर बेहतर होता है। ये मेन मेमोरी में। अब मेन मेमोरी की दूसरी टाइप है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये वो होती है, उसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, जो चेंज नहीं हो सकती। ये आप देखें, ये एक चिप है जिस पे लिखा हो इंटेल, या आप ज़रा सामने ये ना इंटेल, ये चिप लगी हुई है, और ये मदरबोर्ड में फिक्स है। ये कैसे? ये है रोम, रीड ओनली मेमोरी। जब हम सिस्टम ऑन करते हैं, आप देखें ऑन जब करते हैं तो ऑन करने के दौरान शुरू में कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है, लिखी हुई इंग्लिश लिखी हुई आती है, विंडो कौन सी है, रैम रोम, ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होते हैं, फिर विंडो स्टार्ट होती है। तो बेसिकली ये वो सारी इंस्ट्रक्शंस इस रोम में होती है, ये चेंज नहीं हो सकती। इसको परमानेंट बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी से हम रीड कर सकते हैं। ये मैन्युफैक्चरर जो कंपनी कंप्यूटर बनाती हैं, जो मदरबोर्ड बना रही होती हैं, उन्होंने फिक्स की होती है यहाँ पे, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन उसी के अंदर होती है। इसलिए ये दो मेन मेमोरी की दो टाइप्स हैं। एक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब होता है चेंजेबल, जो चेंज हो सकती है। ये नॉन वोलेटाइल है, जो चेंज नहीं हो सकती। अब देखें स्लॉट्स फॉर, ये स्लॉट किसको बोलते हैं? जहाँ पे रैम फिक्स होती है, रैम लगती है, उसको स्लॉट बोलते हैं। प्रोसेसर के दो पार्ट्स होते हैं, ये वाला, इसके एक तो इसका पार्ट है या कंपोनेंट कह लें, इसका CPU कंट्रोल यूनिट, और दूसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। कंट्रोल यूनिट जो पूरे इस जो आप काम कर रहे होते हैं, पूरा जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, और जितनी भी डिवाइसेस लगी हुई हैं, कीबोर्ड है, माउस है, या प्रिंटर है, या स्कैनर है, और जितने भी सब कंपोनेंट्स कंप्यूटर के साथ जो फिक्स हैं, इन सब को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो कंट्रोल यूनिट इसको बोलते हैं। इसका सेकंड पार्ट है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन या लॉजिकल येस नो, इस तरह के जो काम हो रहे होते हैं वो सारे ALU परफॉर्म करता है। इसके अंदर ही सब कुछ होता है, ALU CU सारा है। छोटी सी चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा ना, आप मोबाइल में अगर आप देखें, मोबाइल भी यूज़ करते हैं, वहाँ भी प्रोसेसर होता है, वो भी प्रोसेस करता है। छोटी सी चिप होती है, अब छोटा, अब ये आप
पहले का थोड़ा ये तो बड़ा है थोड़ा सा, अब जो सिस्टम नए आ रहे हैं उनमें बहुत छोटा होना कर दे, छोटी चीज़ बड़ा काम, यानी कि छोटे छोटे प्रोसेसर है लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है प्रोसेस करने की। अब कंट्रोल यूनिट के इसके फिर आगे जो है ना ये कैसे मैनेज करता है, 4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं इसके। एक है फेच, यानी कि ये डाटा इंस्ट्रक्शंस लेता है, डिकोड करता है, देखता है जी कि इस इंस्ट्रक्शन में हिदायत में क्या कहा गया है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है और फिर इसको स्टोर भी करता है, आर्जी तौर पर टेम्परेरी तौर पर स्टोर भी कर लेता है। ये था इसका कंट्रोल यूनिट का फंक्शन। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या करता है, वो लॉजिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस जमा तफरीक इनको वो सब को हैंडल करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये 2 फंक्शंस इसके काम करते हैं। फिर आगे पेज नंबर आप 11 में देखें आप कंप्यूटर मेमोरी। तो मैंने आपको बता दिया 2 तरह की मेमोरी होती है, एक मेन मेमोरी एक सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी में 2 फिर आ जाती हैं, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम आ जाती है। वो आपको मैंने बता दिया है इनका क्या फंक्शन होता है, काम कैसे करती हैं। सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती है आपकी हार्ड डिस्क, CD रोम, CD ड्राइव, DVD ये आ जाती हैं और उसके बाद आ जाती है USB। ये सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है। तो हार्ड डिस्क बेसिकली, हार्ड डिस्क आपने नाम सुना होगा, मोबाइल में भी जो बोलते हैं ना रोम या रैम, बेसिकली उसकी वो जो होता है ना स्टोरेज कैपेसिटी, जहाँ पे डाटा हमारा स्टोर हो रहा होता है उसको हार्ड डिस्क बोलते हैं। मोबाइल में भी होती है, यहाँ भी होती है, लैपटॉप में भी होती है। तो यहाँ पे जो अभी आपके हार्ड डिस्क नहीं है इसमें मौजूद, वो भी मैं दिखा देता। हार्ड डिस्क बेसिकली डाटा स्टोर करती है सिर्फ। जितनी ज़्यादा बड़ी हार्ड डिस्क होगी इतना ज़्यादा आप उसमें प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें सेव कर सकते हैं। ये सेकेंडरी मेमोरी आती है, यानी कि पहले आपकी मेन मेमोरी होगी फिर सेकेंडरी मेमोरी होगी। तो ये इसकी जो मेमोरी की टाइप्स में है। फिर आगे देखें प्राइमरी मेमोरी और रैम मेमोरी के आगे फिर फर्दर इन्होंने इसकी फर्दर इसको डिवाइड किया है, तकसीम किया है। ये मैंने आपको बता दिया है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि पहले प्रोग्राम लोड हो रैम में एग्जीक्यूशन के लिए, यानी हार्ड डिस्क से प्रोग्राम रैम में आए और रैम फिर आगे जो है ना प्रोसेसर को पास करे वो इंफॉर्मेशन, वो प्रोग्राम। जब आप कंप्यूटर शट डाउन करते हैं तो होता क्या है कि ये प्रोसेसर से सारे काम वापस रैम लेती है और रैम से फिर वापस हार्ड डिस्क में चले जाते हैं और कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कंप्यूटर को प्रॉपर शट डाउन करना चाहिए। अगर यकदम आप ऑफ़ कर देंगे तो जो रैम में डाटा होगा वो इधर ही रह जाता है और फिर वो बाज़ दफ़ा डाटा जो है ना करप्ट हो जाता है, यानी कि जो फ़ाइल वो ख़राब हो जाती है, विंडो भी ख़राब हो जाती है। विंडो ख़राब होने को प्रोग्राम को इसको करप्ट बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कि विंडो करप्ट होगी है, फ़ाइल करप्ट होगी, इसको ख़राब हो जाती है सारी। अब रैम की टाइप्स हैं, डी रैम है, डायनामिक रैम है, स्टैटिक रैम है। डी रैम वो यानी कि ये रैम चेंज हो सकती है, डायनामिक मिनट बाय मिनट चेंज होती रहती है और उसका वो प्रोसेसर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसकी निस्बत स्टैटिक रैम आ गई है और स्टैटिक रैम ये होती है कि वो रैम जो बार बार रिफ़्रेश नहीं होती, एक ही तरह स्टैटिक होती है और प्रोसेसर उसको डाटा को ईज़िली एक्सेस कर लेता है डी रैम की निस्बत। तो डी रैम और स्टैटिक रैम 2 टाइप्स हैं इसकी रैम की। रीड ऑनली मेमोरी ये मैंने बता दिया आपको। इम्पॉर्टेंस इसकी क्या है, पेज नंबर 13 में चले जाएं। इम्पॉर्टेंस है कि ये जितनी भी इनपुट आउटपुट सब डिवाइसेस की पूरी इंफॉर्मेशन रोम में मौजूद होती है। तो ये एक चिप है जो मदरबोर्ड में फ़िक्स होती है मैन्युफैक्चरर ने, और ये चिप जो है ना ये है रोम, ये वो ने इसके अंदर
परमानेंट इंस्टॉल्ड है, फिक्स होती है। इसके आगे टाइप्स फर्दर राम की हैं कि पी राम है, ई पी राम है, रेजेबल, इसको ये रेज भी हो सकती है, जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं उनके थ्रू रेज भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये परमानेंट होती है, जो मैन्युफैक्चरर ही इसको चेंज कर सकता है। ये वो स्लॉट जो हम अब बहुत सारी स्लॉट जो है ना ख़त्म हो गई हैं, वक्त के साथ साथ नए नए कंप्यूटर आ रहे हैं। तो अब तीन तरह के स्लॉट AGP, PCI, PCI स्लॉट्स ये होती हैं जो नेटवर्क कार्ड लगता था पहले, और इस तरह की बहुत सारी, आप वीडियो कार्ड लगाना चाहें, इंटरनेट कार्ड लगाना चाहें, वो नेटवर्क कार्ड बाहर से आप ख़रीद के, वो केबल TV कार्ड एक होता था, वो भी पहले शुरू में स्टार्ट में, तो वो सारे होते थे। हम कार्ड बाहर से मार्केट से ले आते थे, यहाँ पे स्लॉट लगी थी, यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेते थे, और वो हम एक्सपेंशन, वो इजाफी एक चीज़ थी। लेकिन अब जो सिस्टम आ रहे हैं उनके अंदर बिल्ट इन पहले से ये चीज़ें मौजूद होती हैं, ज़रूरत ही नहीं होती इन चीज़ों की। तो ये आप पेज नंबर 14 में देखें, एक्सपेंशन स्लॉट्स की टाइप्स है मुख्तलिफ, इनमें से बहुत सारी जो है ना वो हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। और पेज नंबर 15 में मदरबोर्ड का पूरा इंट्रोडक्शन ये आपके सामने है। पेज नंबर 15 में पूरा मदरबोर्ड का एक एक कंपोनेंट्स के उसके नाम बताए गए हैं। अब जो है ना ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि ये मदरबोर्ड ये होती है और इसके ये फंक्शंस हैं। और आज का हम ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होती है और उसकी आज के ज़माने में, आज के दौर में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरत है कटिंग एज टेक्नोलॉजी की। उसको फिर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें रोबोटिक्स आ जाता है, रोबोट्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, 5G आपने नाम सुना होगा, 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, वो सारी रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो सारे हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं। फिर इस तरह बार कोड रीडर आपने देखा होगा, कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं आप, ये बल्कि आपको मैं ये बार कोड रीडर, ये मार्कर है, इसमें देखें छोटी छोटी जो है ना लगी हुई हैं, लाइंस लगी हुई हैं। बेसिकली ये बार कोड रीडर होते हैं, ये टेक्नोलॉजी है। वो रीडर इसके ऊपर रखें तो इसके अंदर इस प्रोडक्ट की, इस मार्कर की प्राइस आ जाती है। ऐसे आपको प्राइस नज़र नहीं आ रही। इसी तरह ये बहुत सारी जो आइटम्स हैं ना सेल्स में, स्टोर में होती हैं, उनमें इसी तरह के आप देखें लाइंस लगे होंगे। तो ये भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, इसको भी हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे आपको प्रैक्टिकली चीज़ दिखाई जाए ताकि आपको समझने में आसानी हो।